पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिनजुन गेम खेल रहा होता है और उसे नॉक की आवाज सुनाई देती है क्योंकि बाहर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका था दोस्तों। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो उसे भी देख सकते हो। और अब मिनजुन एक गलती करता है, वो दरवाजा खोल देता है। मिनजुन उस आदमी के शरीर पर खून नोटिस करता है, वो भी पूरे शरीर पर, जिसका पेट लगभग फटा हुआ होता है। फिर भी मिनजुन सोचता है कि आदमी शायद गंभीर रूप से घायल है और इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने की सोचता है। लेकिन उसी वक्त वो ज़ॉम्बी बना आदमी एक भयानक चीख मारता है और मिनजुन पर झपट पड़ता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। ज़ॉम्बी मिनजुन के ऊपर आ जाता है। मिनजुन मुश्किल से उसे लात मारकर हटा पाता है और तभी उसे समझ आता है कि ये आदमी बिल्कुल पागल हो चुका है। वह तुरंत पीछे हटकर दरवाजा लॉक करता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, सांस तेज चल रही होती है और पैर कांप रहे होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये साइको आदमी उसका नॉर्मल पड़ोसी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तुरंत अपना फोन उठाता है पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तभी उसकी स्क्रीन पर इमरजेंसी अलर्ट्स दिखते हैं। सियोल और कुछ अनस्पेसिफाइड जगहों पर अनजान हमले हो रहे हैं। सबको घर के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है। उसके बेसमेंट अपार्टमेंट से थोड़ी दूरी पर कुछ हंगामा सुनाई देता है। वो खिड़की खोलकर बाहर झांकता है। जो उसने देखा वो एकदम जहन्नुम था। लोग सचमुच एक दूसरे को चीर फाड़ रहे होते हैं। वो अपने पड़ोसी को भी दोबारा देखता है। वो अभी भी सड़कों पर घूम रहा होता है और तबाही मचा रहा होता है। तभी मिनजुन को अपनी मां की याद आती है और वो तुरंत कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्शन फेल हो जाता है। रात और गहरी हो जाती है और मिनजुन अपार्टमेंट की लाइट्स बंद कर देता है और कंबल के अंदर एक कोने में जाकर चिपक जाता है। वह किसी नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। ना सिग्नल, ना अपडेट्स। टीवी ऑन करता है ताकि पता चले क्या हो रहा है। न्यूज एंकर बताता है कि देश भर में कुछ अनआइडेंटिफाइड सिविलियंस द्वारा ब्रूटल मर्डर्स किए जा रहे हैं। सरकार इसे इंडिस्क्रिमिनेट टेररिज्म कह रही है और कह रही है कि कारण और जिम्मेदार लोगों की जांच हो रही है, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। एंकर सबको इंडोर्स रहने, दरवाजे और खिड़कियां लॉक करने और बाहर से किसी भी कांटेक्ट से बचने के लिए कहता है। नेक्स्ट अपडेट में यह बताया जाता है कि बुसान भी गिर चुका है। सिर्फ सियोल, बुसान और इंचन ही नहीं, छोटे टाउन में भी वायलेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं। पुलिस और मिलिट्री डिप्लॉय की जा रही है, लेकिन हालात पहले ही कंट्रोल से बाहर हैं। मिनजुन पूरी तरह से होपलेस फील करता है। एक के बाद एक बुरी खबर मिलती है और उसे लगता है जैसे कोई नाइटमेयर चल रहा हो जो खत्म ही नहीं हो रहा। जो अभी तक उसने देखा है उससे तो लगता है जैसे वर्ल्ड सच में ज़ॉम्बीज के कब्जे में चला गया है। लेकिन ऐसे सीन तो सिर्फ मूवीज या गेम्स में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं। फिर भी सब कुछ सच लग रहा है। वो आंसर चाहता है और अंधेरे बेसमेंट अपार्टमेंट में चिपक के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। वो डिसाइड करता है कि बिल्डिंग का फ्रंट डोर बंद करने जाएगा टाइटली, लेकिन पहले वो पीपल से चेक करता है कि कोई ज़ॉम्बी तो नहीं। जब कोस्ट क्लियर होती है वो दरवाजा धीरे से खोलता है और बाहर निकलता है। वो सीढ़ियां चढ़कर ग्राउंड फ्लोर तक जाता है। सब कुछ एकदम साइलेंट होता है। जब वो बिल्डिंग के मेन डोर तक पहुंचता है तो बाहर एक ज़ॉम्बी को सड़क पर घूमता देखता है। वो तुरंत डोर बंद करता है और सारे लॉक लगा देता है। अगला मिशन होता है देखना कि क्या ऊपर किसी फ्लोर पर कोई सर्वाइवर है, लेकिन हर तरफ इतना सन्नाटा होता है कि लगता है ऊपर कोई नहीं बचा होगा। अभी के लिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो सोचता है सुबह तक रुक जाते हैं। उसे लगता है पुलिस या मिलिट्री आएगी रेस्क्यू करने। वो टीवी ऑन करता है अपडेट्स के लिए, लेकिन ब्रॉडकास्ट तुरंत डेड हो जाता है। कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो लेट जाता है थोड़ा सा सोचने के लिए। लेकिन इतनी खराब हालत में कौन सो सकता है। अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर उसके अंदर घुस चुका होता है। बस कल तक वो अपनी लाइफ खत्म करना चाहता था, क्योंकि दुनिया उसके लिए बहुत ज्यादा क्रूएल थी। उसने तो सोचा था काश पूरी दुनिया ही जल जाए, और अब वही सच हो गया लगता है। लेकिन इससे उसकी लाइफ आसान तो नहीं हो गई। अब तो वो बस जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसे समझ आ गया है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। पहले भी हेल था, अब भी हेल है। तो ये ज़ॉम्बीज और वर्ल्ड एंड सिनारियो उसे डरा नहीं रहे, क्योंकि वो पहले ही अपनी लाइफ से मिसरेबल था। सुबह होती है, सड़कें अबैंडन्ड कार से भरी होती हैं और ज़ॉम्बीज हर जगह घूम रहे होते हैं। मिनजुन मेन डोर खोलता है और बाहर झांकता है। हवा में अजीब सी ब्लड की स्मेल होती है, जो इतनी ज्यादा होती है कि वो तुरंत डोर बंद कर देता है। बिना तैयारी के बाहर जाना सुसाइड होगा। वो किचन में जाता है। लकीली उसके पास कुछ स्टॉक है। 4 रेमन पैक्स, 6 कप नूडल्स, इंस्टेंट राइस और अनकुक्ड राइस भी। लगभग 2 हफ्तों का खाना। 3 बोतल पानी है और टैप भी काम कर रहा है।
गैस भी चल रही है। अगर वो प्रॉपरली रेशन करे तो वो यहाँ 1 महीने तक सरवाइव कर सकता है, तब तक शायद कोई रेस्क्यू स्क्वाड आ जाए। फिलहाल उसका मेन कंसर्न उसकी माँ है। नेटवर्क के बिना वो वेरीफाई नहीं कर सकता कि वो सेफ है या नहीं, बस उम्मीद ही कर सकता है। तभी उसे याद आता है बिल्डिंग में 5 हाउस होल्ड्स हैं। एक रूफटॉप रूम में एक कॉलेज का लड़का रहता था जो हर मंगलवार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता था। कल मंगलवार था तो शायद वो कपल अभी भी ऊपर फंसा होगा। मिनजुन हिम्मत जोड़ता है और फ्लोर्स चढ़ने लगता है। हर फ्लोर पे हर अपार्टमेंट चेक करता है, कोई नहीं मिलता। सिर्फ रूफटॉप रूम बचा होता है। जब वो रूफटॉप पे पहुंचता है तो देखता है कि रूम का दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जो देखता है वो उसके बस का नहीं होता। रूम के दूसरे कोने में लड़की ऑलरेडी डेड होती है और कॉलेज लड़का ज़ॉम्बी बन चुका होता है। लकीली मिनजुन की नजर उसकी डेड बॉडी पर नहीं पड़ती, बस बहुत सारा खून दिखता है। वो तुरंत प्लांट ड्रॉप करता है और क्वाइटली निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक प्लांट पॉट गिर जाता है। ज़ॉम्बी का अटेंशन उस पर आ जाता है। ग्रोलिंग सुन के मिनजुन एकदम भागता है, लेकिन क्लमसी होने की वजह से गिर पड़ता है। ज़ॉम्बी लड़का उस पर पाउंस करता है, लेकिन मिनजुन स्मार्टली उसकी मोमेंटम का यूज करता है। नीचे झुक जाता है और उसे ऊपर से गुजरने देता है। फिर उसे धक्का देता है। ज़ॉम्बी सीधा छत से नीचे गिर जाता है। वो सीन उसकी सांसें चुरा लेता है। वो वहीं गिर जाता है घुटनों पे बिना हिम्मत के। फिर तुरंत नीचे जाता है, दरवाजा लॉक करता है और अपने अपार्टमेंट में बंद हो जाता है। वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया उस एनकाउंटर से। उसके लिए सबसे ज्यादा तोड़ने वाली बात यह थी कि जिसे वो अपनी होप समझ रहा था, वो कॉलेज गाय भी ज़ॉम्बी बन चुका था। और सबसे पेनफुल बात यह थी कि उसने ही उसे छत से धक्का दिया, लेकिन वो खुद को समझाता है ये सेल्फ डिफेंस था। रात दोबारा होती है और मिनजुन वहीं बेसमेंट में अंधेरे में अकेला बैठा होता है। गिल्ट उसे अंदर से खा रहा होता है। वो उठता है और सड़क पे जाता है, शायद उस कॉलेज गाय को दोबारा देखने की उम्मीद में। सामने एक ज़ॉम्बी होता है। जब वो ज़ॉम्बी घूमता है तो मिनजुन देखता है उसका गला टूटा हुआ होता है। वही कॉलेज गाय होता है। उसे देखकर मिनजुन को थोड़ा सुकून मिलता है कि वो अलाइव है, लेकिन डर भी लगता है क्योंकि वो ह्यूमन नहीं रहा। वो अंदर से उससे माफी मांगता है और दरवाजा बंद कर देता है। उस एनकाउंटर से उसे सीख मिलती है, ये लोग अब इंसान नहीं रहे, सिर्फ ज़ॉम्बीज हैं। अगला दिन आता है, एपोकैलिप्स का तीसरा दिन। मिनजुन हॉट पॉट में खुद से खाना बनाता है। उसका प्लान है पहले वो खाना यूज करे जो गैस पे बन सकता है, बाद में पैक्ड फूड। एक थॉट उसके दिमाग में अटकी रहती है, मैं यहाँ हेल्प का वेट करके टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगर खाना खत्म हो गया और हेल्प नहीं आई तो वो मर जाएगा। अभी वो खुश है कि बिल्डिंग में और कोई ज़ॉम्बी नहीं है, सिर्फ रूफटॉप गाय था, वो भी अब बिल्डिंग के बाहर चला गया। रेस्क्यू टीम का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए वो रूफटॉप पर आग जलाने का सोचता है। वो ये भी सोचता है कि शायद इस अपार्टमेंट को छोड़ देना चाहिए। कुछ दिन पहले तो उसने अपनी लाइफ छोड़ ही दी थी। अगर अब बाहर मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे ज़ॉम्बीज का डर नहीं है। वो 2 लाइफ और डेथ सिचुएशन पहले ही सरवाइव कर चुका है। तभी उसका फोन रिंग करता है। उसकी माँ का कॉल आता है। वो तुरंत उठाता है। माँ उससे पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। वो कहता है कि हाँ, मैं सेफ हूँ और घर के अंदर हूँ। उसकी माँ बताती है कि इवैक्यूएशन के दौरान मिलिट्री से मिली थी और अब सियोंग नाम के शेल्टर में है। वो कहती है, टेंशन मत ले, मैं रेस्क्यू टीम से तेरे लिए रिक्वेस्ट करूंगी। कॉल कट जाता है, लेकिन मिनजुन खुश होता है उसकी माँ जिंदा है। तभी उसे मैसेजेस मिलने लगते हैं उसके 2 ओटाकू फ्रेंड्स के। अगर मैसेज आ रहे हैं तो इसका मतलब वो लोग भी जिंदा हैं। शायद वो दोनों साथ हैं और इसी वजह से चिल मोड में जॉक्स भी मार रहे हैं। उन दोनों के अलावा अभी तक सिर्फ माँ का पता चला। एक और इंसान है जिसका स्टेटस मिनजुन जानना चाहता है, और वो है हेना। वो लड़की जो हमेशा उसे ट्रैश टॉक करती थी। सब लोगों में वो सबसे पास रहती थी, लेकिन मिनजुन को नहीं लगता वो वापस आएगी, खासकर क्योंकि उसे उसका घर ही पसंद नहीं था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब सियोंग बिन और उसके चमचे मिनजुन के घर में मजे कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा याना को इनवाइट करता है, लेकिन बताता नहीं कि यह मिनजुन का घर है। वो सब हंस रहे होते हैं, इसीलिए मिनजुन का दिमाग घूम जाता है। जब हेना घर आती है तो वो बस देखती है और तुरंत निकल जाती है। उसे सिगरेट की स्मेल डिसगस्टिंग लगती है, फ्लोर चिपचिपा लगता है और वो अनॉयड होती है कि किसी ने बताया नहीं कि ये मिनजुन का घर है। मिनजुन दिल से टूट जाता है। उस दिन उसका दिल हेना के रिएक्शन ने तोड़ा था, ना कि उन दोस्तों ने जो उसका स्पेस इन्वेड कर रहे थे। प्रेजेंट में टॉयलेट सीट पे बैठा मिनजुन सोच रहा है, क्या हेना अभी भी जिंदा है? लेकिन अगर वो ज़ॉम्बी भी बन गई हो तो मिनजुन ज्यादा टूटा नहीं महसूस करेगा।
उसका फादर एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर है और वो सोचता है हो सकता है उसके फादर के पास इस वायरस का क्योर हो, लेकिन वो ये भी सोचता है कि उसे सबसे पहले अपने सर्वाइवल की चिंता करनी चाहिए, ना कि हेना की। आखिरकार हेना जैसे रिच ब्रैड्स शायद पहले ही सरवाइव कर चुकी हों। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।